ईरान के आत्मघाती ड्रोन से घबराए नेटो देश यूक्रेन को उसकी काट देने की तैयारी में है, क्योंकि जंग के मैदान में ईरान से रूस को मिले शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में जो तबाही मचा रहे हैं उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और अब ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन से निपटने के लिए नेटो ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम देने की ठान ली, ताकि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मार से यूक्रेन को बचाया जा सके और रूस के हमलों का असर कम होता चला जाए। ये वही ड्रोन हैं जिन्होंने बीते हफ्ते यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई थी। वो ड्रोन जिन पर यूक्रेन ने एक ही दिन में अपने 8 नागरिकों की मौत का ठीकरा फोड़ा। वही शाहिद 136 जिन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में रिहायशी इलाकों से लेकर कई सरकारी इमारतों को भी खंडहर में तब्दील कर दिया। और यही कारण रहा कि कीव की तस्वीर बदलने वाले ईरान के आत्मघाती ड्रोन को मात देने के लिए नेटो देश आगे आए और ऐसा प्लान तैयार किया कि आने वाले दिनों में होने वाला रूस का हर वार खाली जाए। और वो प्लान ये है कि नेटो की तरफ से बहुत ही जल्द रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम की डिलीवरी की जाएगी, ताकि हफ्ते भर में यूक्रेन के 1/3 पावर स्टेशनों को तबाह करने वाले शाहिद 136 को नेस्तनाबूद किया जा सके। नेटो के मुताबिक यूक्रेन में ईरान के ये ड्रोन जो तबाही मचा रहे हैं, ऐसे में नेटो देशों को अब आगे आना ही होगा, ताकि एंटी ड्रोन सिस्टम को जल्द से जल्द यूक्रेन को सौंपा जा सके और पुतिन के सैनिकों के सामने बौनी पड़ रही जेलेंस्की की सेना की ताकत बढ़ सके। हालांकि नेटो यूक्रेन को कितने एंटी ड्रोन सिस्टम देगा ये नहीं बताया गया, लेकिन इतना जरूर है कि ये सिस्टम जितनी जल्दी जेलेंस्की की फौज को मिलेगा उतना कम नुकसान यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रूस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। रोजाना यूक्रेन के किसी न किसी इलाके में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जमकर तबाही मचा रहे हैं। इन ड्रोन की खास बात यह है कि शायद 136 अपने टारगेट को मिटाने के बाद खुद का खात्मा भी कर लेते हैं। वैसे ईरान की तरफ से कभी यह नहीं माना गया कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन भेजे हैं, बल्कि ईरान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि वो जंग में उतरे किसी भी देश को हथियार देने के मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान का मानना यह है कि किसी भी देश की सैन्य मदद का मतलब है जंग का लंबा खिंचना, जो ईरान नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि ईरान ने रूस को शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई की, बल्कि यूक्रेन ने ईरान से रूस को मिले आत्मघाती ड्रोन की संख्या पर दावा ठोक दिया और यह बताया कि शाहिद 136 की पहली खेप के तौर पर ईरान ने रूस को हजारों ड्रोन भेजे। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस को ईरान से 1750 शाहिद 136 ड्रोन मिले, जिसके बाद रूस ने और आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर ईरान को दिया, क्योंकि ये ड्रोन बाकी ड्रोन की तुलना में सस्ते हैं। एक ड्रोन की कीमत $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 16 लाख रुपए बताई गई। लेकिन जंग में ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन के छक्के भी छुड़ा रखे हैं, जिनके खिलाफ अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया और ये चेतावनी दे डाली कि अगर ईरान ने इसी तरह रूस की मदद करना जारी रखा तो वो ईरान पर किसी भी तरह के बैन लगाने से नहीं चूकेगा, क्योंकि हाल ही में ये खबर आई थी कि ईरान जल्द ही रूस को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें देने वाला है, जिनका इस्तेमाल पुतिन की सेना युद्ध के मैदान में करेगी। इसीलिए ईरान के हथियारों की जंग में एंट्री पर अमेरिका ने गहरी चिंता जताई और इस पर अमेरिका ने ब्रिटेन से भी बात की। खबर है कि बातचीत के दौरान पश्चिमी देशों के यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, इन दोनों देशों ने मिलकर ईरान को घेरने की बड़ी तैयारी भी कर ली और उसके खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि ईरान को हथियार बेचने के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में घेरने का प्लान बना लिया। वहीं जेलेंस्की ने रूस को यह धमकी दे डाली कि ईरान के ड्रोन से वो यूक्रेन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया कि जंग में शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल रूस के सैन्य और राजनीतिक दिवालियापन को दिखाता है, जबकि रूस ने युद्ध में ईरान के आत्मघाती ड्रोन के इस्तेमाल पर अब तक चुप्पी साधी हुई है। खबर है कि यूक्रेन में तबाही मचा रहे ईरान के ड्रोन को रूस ने और खतरनाक बना दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने ईरान से खरीदे गए शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन की मदद से पिछले दिनों कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया था और उसने वहां ऐसा कहर बरपाया कि कई इमारतों का नामो निशान मिट गया। सड़कों से आग के बवंडर उठते दिखे। दावा किया गया कि पुतिन की फौज ने क्राइमिया ब्रिज की तबाही का बदला लेने के लिए अकेले कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनसे पूरा शहर थर्रा उठा। लेकिन इन हमलों में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी कमजोरी भी सामने आ गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अलग अलग हमलों में इस्तेमाल किए गए करीब 85% शाहिद 136 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया था। इसके बावजूद यूक्रेन को दहलाने के लिए पुतिन इस घातक ड्रोन का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि खबर है कि रूस पहले ही बड़ी संख्या में ईरान से ये ड्रोन खरीद चुका है। इसीलिए रूसी सेना ने शाहिद 136 ड्रोन को अपग्रेड करने का फैसला किया,
जिसके तहत इसकी कमजोरी बन चुके जीपीएस सिस्टम को हटा दिया गया, जिसका इस्तेमाल ईरान का यह आत्मघाती ड्रोन अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए करता है। लेकिन यही जीपीएस सिस्टम यूक्रेन पर हमले के दौरान इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि यह अमेरिका की तकनीक है। इसीलिए अमेरिका से मिले एंटी ड्रोन जैमर की मदद से जेलेंस्की की फौज ने इसे जमीन पर गिरा दिया और कहा जा रहा है कि रूस ने अब इस ड्रोन को अपने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुतिन की फौज जीपीएस के सिग्नल जैम होने पर भी इसकी मदद से यूक्रेन में अपने टारगेट को आसानी से निशाना बना सकेगी। मतलब यह कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं और शाहिद 136 ड्रोन जेलेंस्की के लिए आने वाले दिनों में भी बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, जिसे ईरान कामिकाजे ड्रोन कहता है, जिसका मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। यानी ये ड्रोन सिर्फ बम बरसाता नहीं है, बल्कि खुद एक बम की तरह है जो दुश्मन के ठिकाने पर गिरकर उसे तबाह कर देता है। इसीलिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। दावा है कि इसकी मदद से 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बनाया जा सकता है और रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन विस्फोटक से लैस होता है, जो यूक्रेन से पहले सऊदी अरब के जद्दा में यमन के हूथी विद्रोहियों पर भी कहर बनकर टूट चुका है। पर है कि जंग में रूस को दहलाने के लिए यूक्रेन एक घातक हथियार बनाने में जुटा है। इन दिनों पुतिन की सेना यूक्रेन पर आसमान में ऐसी आफत बरसा रही है कि जेलेंस्की की फौज को हालात संभालने का मौका तक नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक यूक्रेन के सैनिक कुछ समझ पाते हैं तब तक ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन तबाही मचा चुके होते हैं। यही वजह रही कि जंग में रूस के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहे शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन के कई शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी। कहा जा रहा है कि ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन का तोड़ अब यूक्रेन ने निकाल लिया है। खबर है कि यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार को बना रहा है, जिसका काम आखिरी चरण में है और उसे बहुत जल्द ही रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतार दिया जाएगा। दावा है कि उसके आगे पुतिन की फौज टिक नहीं पाएगी और उसे युद्ध का मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार से निशाना दागने का मतलब रूस के कई शहरों में भारी तबाही मचाना है। अपने इसी इरादे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूक्रेन जोर शोर से काम कर रहा है, जिसे पश्चिमी देशों से भी मदद मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन अपने इस हथियार को तो बना ही रहा है, साथ ही उसे पश्चिमी देशों से भी लंबी दूरी तक जाकर हमला करने वाले हथियार मिलने वाले हैं। यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन की सैन्य ताकत दोगुना होने वाली है। खबरें हैं कि जिस हथियार को तैयार करने में यूक्रेन जुटा है वो 1000 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन पर हमला बोल सकता है और उसका वजन 75 किलो है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस में तबाही मचाने से पीछे नहीं हटेगा और पुतिन की फौज ने यूक्रेन में घुसकर उसका जो हश्र किया, रूस में वैसे ही हालात जेलेंस्की दूर बैठे बना सकेंगे। और यही वजह थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि इस तरह के हथियार देने का मतलब है सीधे तौर पर उसका जंग में कूदना और जंग का लंबा चलना। साथ ही रूस ने यूक्रेन और नेटो को ये धमकी भी दी थी कि वो परमाणु हमले से परहेज नहीं करेगा। ऐसे में जब लंबे इंतजार के बाद जेलेंस्की को अमेरिका से लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार मिलने की हरी झंडी नहीं मिली, तो उन्होंने यूक्रेन में ही इस तरह के घातक हथियार को तैयार कर दिया। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम देने के वादे को बनाए रखा और अमेरिका के हाइमार्स ने पूर्वी यूक्रेन में बड़ी भूमिका निभाई। जेलेंस्की की फौज हाइमार्स की मदद से ही खार्किव समेत कई दूसरे शहरों से रूसी सैनिकों को खदेड़ पाई थी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में दफ्तर की कुर्सी पर बैठे एक जिम ट्रेनर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाते नजर आए। वीडियो में दिखाई दिया कि कुर्सी पर बैठा ट्रेनर किसी से बात कर रहा था। अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।